नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा सेकंड वीडियो मसल के सेकंड वीडियो में एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हम मस्कुलर वाले टॉपिक से हम आपको पहले ही मांसपेशियों के प्रकार पढ़ा चुके हैं। अब हम मांसपेशी के फाइबर के प्रकार पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर। मांसपेशियों में कितने प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं? 2 प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं। कौन कौन से? स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर। ठीक है, फाइबर क्या होता है? मांसपेशियों को जो बनाता है, मांसपेशियों को जो बनाता है, यानी उनका जो पूरा स्ट्रक्चर जिसके फाइबर के अंतर्गत सब आता है, तो उस फाइबर को हम मसल फाइबर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्लो ट्विच फाइबर, नंबर 2 फास्ट ट्विच फाइबर। सॉरी, ये फास्ट ट्विच फाइबर, इसके नाम से ही पता चला है कि फास्ट यानी बहुत तेजी से संकुचन करता है। क्या? बहुत तेजी से संकुचन, बहुत तेजी से संकुचन। और ये स्लो से ही हम याद रखेंगे धीमा संकुचन। क्या? धीमा संकुचन। ठीक है, धीमा संकुचन करता है। कैसा करता है? ये धीमा संकुचन करता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अच्छा धीमा, ये बहुत तेजी से संकुचन करते हैं, इसका कुछ तो कारण होगा। इनका कारण है मायोग्लोबिन। क्या? मायोग्लोबिन कम होने के कारण। क्या? मायोग्लोबिन कम होने के कारण क्या कम होता है, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, मायोग्लोबिन क्या होता है? देखिए, हमारा पूरा शरीर प्रोटीन से ही बना है और हर चीज़ प्रोटीन से बनी है, तो मांसपेशियों के अंतर्गत जो प्रोटीन पाया जाता है वो मायोग्लोबिन होता है। ठीक है, वो मायोग्लोबिन होता है। ठीक है, मायोग्लोबिन कम होता है और अधिक ये धीमा संकुचन क्यों करती हैं? इन पे लोड पड़ता है। कैसे? इनमें मायोग्लोबिन अधिक होता है। क्या? मायोग्लोबिन अधिक। क्या? मायोग्लोबिन अधिक। इधर मायोग्लोबिन कम। मान लो कोई चीज़ हल्की होगी, हल्की है तो वो जल्दी से फास्ट कंस्ट्रक्शन कर सकती है। अब जो चीज़ भारी है, लोडेड है, तो वो मायोग्लोबिन अधिक है इसमें, तो ये तो धीरे धीरे ही संकुचन करेंगी। ठीक है, देखिए आगे, इनको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? इनमें फास्ट संकुचन होता है, मायोग्लोबिन अधिक होता है, तो इनकी ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? ऊर्जा एनारोबिक स्रोतों से। ऊर्जा एनारोबिक स्रोतों से। ठीक है, ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? इनका स्रोत क्या है? एनारोबिक। एनारोबिक क्या होता है? जहाँ ऑक्सीजन की कम आवश्यकता से ही काम चल जाए, कम आवश्यकता से ही काम चल जाए, तो वो हमारा क्या होगा? ऊर्जा एनारोबिक कहलाएगा। क्या? ऊर्जा एनारोबिक स्रोतों से। ठीक है, और इसमें ये पूर्णतः ऑक्सीजन पर निर्धारित रहता है। ठीक है, तो इसके स्रोत क्या हो गया? एरोबिक। क्या? एरोबिक स्रोत। का एरोबिक स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करना। क्या? एरोबिक स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, ये हमारे एनारोबिक स्रोतों से क्यों हल्के होते हैं? मायोग्लोबिन कैसा होता है? कम होता है, तो इनका काम कम ऑक्सीजन से चल जाता है। इधर मायोग्लोबिन अधिक होता है, तो ये एरोबिक स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनका काम, ये भारी होते हैं। ठीक है, और मायोग्लोबिन अधिक होने के कारण इन्हें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ओके, ये अब देखिए इनका रंग। अगर हम रंग की बात करें, क्या, तो इनका रंग कैसा होता है और इनका रंग कैसा होता है? ठीक है, तो जो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करेंगे फास्ट ट्विच फाइबर, उनका रंग कैसा होता है? हमारा उनका रंग सफ़ेद होता है। कैसा? इनका रंग
सफ़ेद होता है, ठीक है। और इनका रंग कैसा होगा, अब आप ही समझ लीजिए, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो रंग कैसा होगा इनका रंग कैसा होगा भाई, लाल, क्या, लाल, ठीक है। सॉरी, आगे देखिए, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ये अब जिसके पास ज़्यादा ऊर्जा है, जिसके पास ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो वो लंबे समय तक, क्या, ठीक है, संकुचन लंबे समय तक, ठीक है। जैसे आपकी कोई गाड़ी मान लो, कोई वाहन मान लो, अगर उसमें ज़्यादा डीजल पड़ेगा और ज़्यादा भारी मजबूत होगी तो वो लंबे समय तक कार्य करती रहेगी, ठीक है, दौड़ती रहेगी। अगर हल्की है, कम ऊर्जा आती है, कम पेट्रोल डीजल आता है उसमें, तो वो जल्दी, ठीक है, थक जाएगी, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसको याद कर लो, संकुचन लंबे समय तक, ठीक है। इनका संकुचन कम समय के लिए का संकुचन कम समय, ठीक है। इनका संकुचन कम समय के लिए होगा। क्यों होगा भैया, क्योंकि एनारोबिक स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, और एनारोबिक स्रोत हमारे शरीर में ज़्यादा समय तक ऊर्जा नहीं दे सकते, ठीक है। ये 40 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड, ठीक है, लगभग 2 मिनट के आसपास, इससे ज़्यादा ऊर्जा एनारोबिक स्रोतों से प्राप्त नहीं हो सकती, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम बात करें तो ये किस क्रिया के लिए किस में काम करते हैं, क्या कार्य करने में सहयोगी हैं, कार्य 100 मीटर रेस से लेकर 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर रेस, ठीक है, 400 मीटर तक रेस, ठीक है। जो फास्ट स्प्रिंटर होते हैं उनके लिए ये फास्ट टिश्यू फाइबर अधिक महत्वपूर्ण है, क्या, और ये हमारे धीरे धीरे संकुचन करते हैं। तो भाई लंबी रेस तेज दौड़कर पार नहीं की जा सकती, इसलिए इसमें हमारा आ गया मैराथन, क्या, मैराथन कितनी होती है हमारी, 42.195 किलोमीटर, ठीक है। मैराथन हो गया, क्रॉस कंट्री हो गया, क्रॉस कंट्री, ठीक है। देखा जाए तो आधा, ठीक है, देखा जाए तो 30 मिनट से ऊपर की क्रियाएं जो भी होंगी वो हमारी स्लो टिश्यू फाइबर के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। ये हमने समझा, क्या, ये हमने समझ लिया स्लो टिश्यू फाइबर और फास्ट टिश्यू फाइबर और उनके अंतर के बारे में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ मांसपेशियों के उपनाम रिवीजन करेंगे, ठीक है। हम उपनाम लिखेंगे और आप उसको हम बोलेंगे और आप अपना लिखते रहना, ठीक है। सबसे छोटी, क्या, सबसे छोटी मसल, आई एम फॉर मसल, ठीक है। स्टेपिज, ठीक है, कहाँ पाई जाती है, कान में। सबसे छोटी मसल स्टेपिज कहाँ पाई जाती है, कान में, ठीक है। सबसे बड़ी, एक मिनट, बड़ी, ये एरो दिखाएगा आपको कि अगर एरो ऊपर कर दे हम तो समझेना सबसे बड़ी, एरो नीचे कर दे तो सबसे छोटी, ओके। इससे ही आप लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक है। सबसे बड़ी ग्लूटियस मैक्सिमस, का ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, कहाँ पाई जाती है हमारी, कूला में। ग्लूटियस मैक्सिमस कहाँ पाई जाती है, सबसे बड़ी कूला में, क्या, कहाँ, कूला में, ठीक है। सबसे मजबूत की बात करें हम तो सबसे मजबूत कौन सी होती है हमारी, मैसेटर, कहाँ पाई जाती है हमारी, जबड़ा, क्या, कहाँ पाई जाती है हमारी, जबड़े में, यहाँ पर, ठीक है।
आगे देखिए, सबसे मजबूत, सबसे लंबी क्या, सबसे लंबी मसल, सबसे लंबी सार्टोरियस, सार्टोरियस कहाँ पाई जाती है हमारी, जांघ में। क्या ये कहाँ से शुरू होती है, ये हमारे जांघ से शुरू होती है, ऊपरी जांघ से हमारा जो फीमर बोन ऊपर जुड़ी होती है वहाँ से और नीचे तक जाती है। कहाँ, नीचे तक ज्वाइंट होती है। ठीक है, सबसे लंबी कौन सी है, सार्टोरियस। ठीक है, इसके उपनाम क्या है, इसको टेलर मसल भी कहते हैं। क्या, टेलर मसल। ठीक है, ओके, टेलर मसल भी कहते हैं। आगे देखिए, सबसे व्यस्त कौन सी है हमारी, एक्स्ट्रा ओकुलर, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, उसे छोड़ते हैं। आगे देखिए, लॉकिंग मसल। क्या, लॉकिंग मसल हमारी पॉपुलाइटेड होती है, पॉपुलाइट टीएस होती है, उसका ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लाफिंग मसल। क्या, लाफिंग मसल लिख लीजिए, लाफिंग मीन्स क्या होता है, हंसने वाली। क्या, हंसाने वाली कौन सी, मैसेटर। क्या, मैसेटर और जाइगोमैटिक। क्या, जाइगोमैटिक। ओके, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, पूरा आप समझ लेना, जाइगोमैटिक। आगे देखिए, बॉक्सर मसल। क्या, जो बॉक्सिंग करते हैं उस समय हमारी कौन सी मसल काम में आती है, तो देखिए, बॉक्सिंग मसल, साइरेटस। ठीक है, एंटीरियर कौन सी, साइरेटस एंटीरियर। क्या, एंटीरियर। क्या, साइरेटस एंटीरियर। ठीक है, साइरेटस एंटीरियर। आगे देखिए, थ्रोअर मसल, जो मान लो कोई चीज़ हम फेंकेंगे तो सबसे ज़्यादा मेन रोल किसका होगा, थ्रोअर मसल में। हमारा थ्रोअर मसल कौन सी होती है, थ्रोअर मसल कौन सी, पेक्टोरिस मेजर। क्या, पेक्टोरिस मेजर। ठीक है, कहाँ पाई जाती है हमारी, सीनम। का, सीनम। ठीक है, इसे बच मसल भी कहते हैं ये। ठीक है, आगे देखिए, भैया थ्रोअर मसल। अब टेलर मसल तो हम बता दिया आपको। मलखम्ब मसल, मलखम्ब, जब खंबे को ऊपर चढ़ेगा कोई व्यक्ति तो सबसे ज़्यादा मसल कौन सी यूज होगी, एडेक्टर। का, एडेक्टर मसल, एडेक्टर मसल, इसको क्या कहते हैं, मलखम्ब मसल। इसको ही राइडर मसल भी बोलते हैं। क्या, राइडर, यानी जब हम सवारी करते हैं तो सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। घोड़े पर बैठे हैं, मोटरसाइकिल पर बैठे हैं तो एडेक्टर मसल ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, आगे हमारी राइडर मसल होगी, लैटिसमस डोर्सी। कौन सी है, रोइंग मसल, रोइंग। ठीक है, नौकायान करते समय सबसे ज़्यादा मसल कौन सी यूज होगी हमारी, रोइंग मसल, लैटिसमस डोर्सी। क्या, तैरते समय क्या, लैटिसमस डोर्सी। क्या, लैटिसमस डोर्सी। इसको ही क्या कहते हैं, रोइंग मसल कहते हैं। इसी को स्विमिंग मसल कहते हैं। क्या, स्विमिंग मसल। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, रोइंग मसल, डेल्टॉइड, लिफ्टर मसल, वजन को उठाने वाली कौन सी होगी हमारी, लिफ्टर मसल कौन सी होगी, डेल्टॉइड। क्या, लिफ्टर मसल, डेल्टॉइड। क्या, डेल्टॉइड। कहाँ पाई जाएगी हमारी, कंधे में। कहाँ पाई जाती है, ये कंधे। क्या, कंधे में। ठीक है, आगे देखिए, सार्टोरियस होगी हमारी और लैटिसमस, रोप क्लाइंबर मसल। अगर हम रस्सी पर चढ़ें तो उसको तो कौन सी मसल यूज होगी, लैटिसमस डोर्सी। ये हमारी रोप क्लाइंबर भी है। क्या, रोप क्लाइंबर।
यानी रस्सी को पकड़कर सहारने वाली मसल हमारी कौन सी होती है? लैटिस्मस डोर्सी। ओके, ठीक है। फोर हेडेड मसल कौन सी होगी हमारी? फोर हेडेड कौन सी होगी? फोर हेडेड कौन सी होगी हमारी? बताइए भाई, फोर हेडेड कौन सी होगी? हाँ, क्वाड्रिसेप्स। कौन सी? क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स कहाँ पाई जाएगी? हमारी जांघ में। क्वाड्रिसेप्स मसल कहाँ पाई जाएगी? जांघ में। ठीक है। ये देखिए, जब भी आप मसल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसके आंसर को डिटेल में लिखेंगे, तो कुछ मांसपेशियों के उपनाम जरूर दिखाने होते हैं। इससे हमारी एग्जामिनेशन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चे ने मेहनत की है। ठीक है। आगे हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन इतना आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको सबको समझ में आया होगा। अगर आप सबको समझ में आता है और अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी सहयोग लगे, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।